Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, according to Galileo's experiments, for a double inclined plane that are smooth, when a ball is released from rest on one of the planets, rolls down and climb up the other of the decreased slope, the final height of the ball is option A less than the initial height, option B more than the initial height, option C equal to the initial height, option D more or less than the initial height. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या हुआ था कि हमने किया था डबली इंक्लाइंड प्लेन लिया, यानी कि दोनों साइड पर प्लेन क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। डबली इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है ये आपका, ठीक है। इस तरीके का कोई आपका प्लेन है, ठीक है। ये आपका इस तरीके का कोई प्लेन है, ठीक है। इन दोनों का देखिए स्लोप क्या है, डिफरेंट है। स्लोप डिफरेंट है मतलब इनका इंक्लिनेशन डिफरेंट है, ठीक है। मान लीजिए इसका इंक्लिनेशन आपका थीटा 1 है और ये आपका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा 2 है, ठीक है। वेर थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, ओके। तो इसने लिखा है डबली इंक्लाइंड प्लेन आर दैट आर स्मूथ। स्मूथ मतलब बोला है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन का फोर्स हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। स्मूथ सरफेस का मतलब है कोई फ्रिक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। व्हेन ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट वन ऑफ द प्लेन्स रोल्स डाउन एंड क्लाइम्स ऑफ द अदर डिक्रीज्ड स्लोप, द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज, ठीक है। तो इसने क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में इसने बोला कि अगर हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल क्या करती है, यहाँ से आपकी रोल्स डाउन हो जाती है, ठीक है। बॉल को अगर हम यहाँ से गिराते हैं, ठीक है, तो बॉल इस स्मूथ इंक्लाइन पर जाएगी और उसके बाद क्या होता है, ये इस दूसरे प्लेन पर जाएगी, सॉरी दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पर जाएगी, थीटा 1 जिसका इंक्लिनेशन है। लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो हाइट क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपकी ये जो हाइट है, ठीक है, ये आपकी हाइट मान लीजिए h1 है और उसने बोला कि ये हाइट कितनी है आपकी s2। तो h1 और s2 में हमें क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अवर गैलीलियस लॉ, ठीक है। इसको हम गैलीलियस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट रख सकते हैं। इसका हम की कॉन्सेप्ट क्या रख सकते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या था आपका, गैलीलियो का था, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एक बॉल को हमने इनिशियल पोजीशन ए से उन्होंने रोल्स डाउन किया था। ये बॉल फिर इधर को गई और फाइनली अपने बी पर आ गई, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया था कि उस बॉल की जो फाइनल हाइट होती है वो क्या होती है, यानी कि हमें s2 की वैल्यू गिवन है और हमें h1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए जब ये बॉल आपके यहाँ से रोल्स डाउन होते होते ऐसे, यहाँ इस बॉल का ये स्टेप का मोशन है, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। तो जब बॉल ये H1 पे पहुंचती है, तो अब ये ऑब्जर्व किया गया कि जो H1 है इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू S2। यहाँ पर जो आपका H1 और S2 की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। और जो की कॉन्सेप्ट है इसका, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब ये होता है कि एवरी बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू बी इन इट्स रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। हर बॉडी क्या चाहती है, अपनी जो स्टेट है उसी स्टेट को क्या करना चाहती है, मेंटेन करना चाहती है। आइदर वो रेस्ट में है या फिर वो क्या है, मूव कर रही है विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ अवर लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बॉल होती है आपकी, बॉल क्या करती है, सेम हाइट पे जाती है, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपकी जो एनर्जी कंजर्वेशन को हम अभी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन दिस इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट विच वाज कंडक्टेड बाय द गैलीलियो। और उसकी जो आउटकमिंग्स हमें मिली थी, उसकी आउटकमिंग्स क्या थी, ये थी, ठीक है। उसकी आउटकमिंग्स क्या थी कि दोनों क्या करेंगे, आपकी सेम हाइट तक ही जाएंगे, ठीक है, सेम हाइट तक जाएंगे। तो देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन को मैच करें, द फाइनल हाइट ऑफ द बॉल इज, वी कैन से दैट h1 इज इक्वल टू ht फ्रॉम हियर, दैट इक्वल टू द इनिशियल हाइट, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो इसमें आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट होगा, ओके। So from here, option C will be the right answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.